साथियों नमस्कार। गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। सोने की लगातार कीमतें आसमान को छूती जा रही हैं, लेकिन आज स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ इतनी भीड़ है जिसकी आशा नहीं थी व्यापारियों को। आज हमारी लोकेशन है ब्रांड एम्बेसडर एस्प्रा ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं अनूप कुमार जी। सर, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। जिस हिसाब से सोने का रेट लगातार बढ़ता रहा और कस्टमरों की भीड़ हर जगह हर दुकानों पर दिखाई दे रही है, इसके विषय में दो शब्द करना चाहिए। आखिर सोने के पीछे बढ़ने का क्या कारण है? जो इंटरनेशनल क्राइसिस है, जो आपस में देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर है, इसकी वजह से चाइना कह लीजिए, पोलैंड, इंडिया, हांगकांग जैसे बहुत सारे देश हैं जो कि अपना रिज़र्व जो डॉलर में रखते थे उसको डॉलर को डिसइन्वेस्ट करके अब उसकी जगह सोना खरीद रहे हैं। इस वजह से एक इंटरनेशनल डिमांड क्रिएट हो गई है सोने की, जिसकी वजह से ये लगातार तेज़ी आ रही है। और ऐसा हम लोग का मानना है कि अभी ये तेज़ी चलेगी और आगे तो कुछ सूत्र ऐसे कहते हैं कि 1.5 लाख तक सोना चला जाएगा मार्च तक। तो जो लगातार तेज़ी सर खास करके 1-1.5 महीने से आ रही है, ये कहीं ना कहीं ग्राहकों में एक रुझान भी पैदा कर रही है, क्योंकि लोग अब आभूषण को आभूषण की तरह ही नहीं एक निवेश की तरह भी देख रहे हैं कि चलो घर पे एक निवेश हो गया, सोना है तो रखे रखे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये देखते हुए पिछले महीने से ही बाज़ार में एक अच्छा उछाल आया है, रिटेल में अच्छी डिमांड बढ़ी है। और ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो पिछले वर्ष इसी महीने बिक्री हुई थी उसके कंपैरिजन में लगभग 30 से 35% की ग्रोथ आनी चाहिए। जब सोने का लगातार रेट बढ़ रहा था और आप क्या आशा कर रहे थे कि जो आप भंडार रखे थे सोने का, कुछ टुकड़े जो भी पीसेस या जो भी किलोग्राम में रखे थे, क्या आशा थी कि वो इतनी तेज़ी के साथ बिक्री हो जाएगा जो आज की परिस्थितियाँ बता रही हैं? जब एक बार अचानक से तेज़ी आई थी तो बाज़ार कुछ दिनों के लिए रुक गया था। लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि ये तेज़ी वापस बैक हो जाए, तो कुछ दिनों तक तो इसका असर रहा। हम लोगों को भी लगा कि शायद कहीं धनतेरस हम लोग का डिस्टर्ब ना हो, पर जब लगातार रोज़ 1000-2000 की तेज़ी आने लगी तो बाज़ार वापस उड़ गया। लोगों ने इस भाव को एक्सेप्ट कर लिया कि अब ये भाव 1 लाख से नीचे नहीं आने वाला है किसी भी हालत में। और अब स्थिति ये है कि पिछले 10-15 दिनों से अच्छी बिक्री हो रही है। सर, सबसे अधिक निवेश होता है ज़मीन में, दूसरा होता है सोने में, किसको बेस्ट मानते हैं आप? दरअसल दोनों की अपनी एक खासियत है। सोना एक इजी लिक्विड मनी है, ज़मीन एक लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा निवेश है, क्योंकि ज़मीन भी लिमिटेड रिसोर्स है। आज आप ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन और बढ़ नहीं सकती है, और जिस हिसाब से हमारा प्रदेश ग्रो कर रहा है या हमारा जो सिटी ग्रो कर रहा है, हर एक छोटे से छोटा शहर भी ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पर ज़मीन की क्राइसिस है, बाज़ार फैलता जा रहा है। तो आज जो ज़मीन हमको लगती है बाज़ार से या सिटी सेंटर से दूर है, 5-7 वर्षों में वही सिटी सेंटर में आ जाती है और दाम कई गुना हो जाता है। आज गोरखपुर समाचार चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, अपने शुभेच्छुओं को, जो आपके शुभचिंतक हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं दीपावली के शुभ अवसर पर? मैं सबको धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं सबसे यही अपील करता हूं कि इस प्रेम के त्यौहार को, रोशनी के त्यौहार को आपस में भाईचारे के साथ मनाएं, दूसरों के भी सेंटिमेंट्स का ख्याल रखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब खुशियां मनाएं। धन्यवाद सर।